एक लड़का जो कि देखने में ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, लेकिन फिर भी उसने दो लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और वो दोनों लड़कियां भी उससे शिद्दत वाला प्यार करती हैं। इतना प्यार करती हैं कि उसके लिए वो जान दे भी सकती हैं और ले भी सकती हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उन दोनों लड़कियों को पता चला कि जिस लड़के से वो प्यार करती हैं वो लड़का एक ही है, और इसके बाद वो दोनों लड़कियां एक दूसरे की जान की प्यासी हो गईं। मतलब कि दोनों की एक दूसरे की खून की प्यासी हो गईं। वो दोनों प्लानिंग करने लगी कि एक दूसरे को कैसे मारें, और आखिरकार एक प्लानिंग होती है, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और इसमें से एक लड़की की हत्या हो जाती है। अब सवाल ये है कि आखिर वो लड़कियां इस लड़के से इतना प्यार करती क्यों थीं और इस लड़के ने उन दोनों लड़कियों को फंसाया कैसे, और दोस्तों उस लड़की ने किस तरह से दूसरी लड़की की हत्या की। आज की कहानी थोड़ी अलग होने वाली है दोस्तों, इसीलिए आप इस कहानी को पूरी सुनिएगा। और हाँ, कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना शुरू होती है वो शुरू होती है महाराष्ट्र के अमरावती से, और अमरावती में राजापीठ थाना है, और उसी राजापीठ थाने के अंतर्गत एक न्यू बाईपास रोड लगता है, और वहाँ पे एक चाय की टपरी होती है। उस चाय की टपरी पर बहुत सारे लोग आते हैं, वहाँ पे बैठने की जगह है, खाने पीने की जगह है और बात करने की जगह है। अब होता क्या है दोस्तों, 9 अक्टूबर 2024 की दोपहर में वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और वहाँ पे बैठ के चाय पीते हैं और वो आपस में बातें करने लगते हैं। अब अचानक से क्या होता है, वहाँ पे दो लड़कियों के बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाता है, और झगड़ा इतनी ज़ोर से होना शुरू होता है कि एक दूसरे के ऊपर वो सामान फेंकने लगती हैं। अब सामान फेंकने लगती हैं तो क्या होता है, एक लड़की अपने बैग में से एक चाकू निकालती है और दूसरी लड़की के ऊपर वार कर देती है। अब जैसे ही उसके ऊपर वार होता है तो उस लड़की के गले पे चाकू लगता है और वो नीचे गिर जाती है। अब जैसे ही वो नीचे गिरती है तो उसके जो साथ के लोग होते हैं उसे आनन फानन में वहाँ से उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो पता चलता है कि इस लड़की की मौत हो चुकी है। अब जैसे ही इस लड़की की मौत होती है तो वहाँ से पुलिस को फ़ोन किया जाता है और तुरंत हॉस्पिटल में पुलिस आती है। अब पुलिस उसका नाम, पता, अता पता, ठिकाना सब कुछ पूछती है तो पता चलता है इस लड़की का नाम शिवांगी है। अब उसके जो साथ में लोग थे उनसे पूछा जाता है कि शिवांगी के साथ ये क्या हुआ और इसे आप लोग यहाँ पे कैसे लेकर आए। तब उसके साथ के लोग बताते हैं पूरी कहानी। होता क्या है दोस्तों, ये कहानी आज से 3-4 दिन पहले से शुरू होती है। दरअसल शिवांगी एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम था शुभम, और शुभम से इसके कम से कम 3 से 4 साल पहले से रिलेशन है। अब 3-4 साल से इसके रिलेशन है, बहुत अच्छा कट रहा था, सब कुछ बातें अच्छी खासी होती थी, घूमते थे फिरते थे। अभी 3-4 दिन पहले क्या हुआ था, इनके किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी। अब वहाँ पे शिवांगी अपने दोस्तों के साथ जाती है और वहाँ पे शुभम भी होता है। अब शिवांगी एक चीज़ नोटिस करती है कि वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि शुभम के आसपास बहुत घूम रही होती है, उससे बातें कर रही होती है। तो शिवांगी को ये सब कुछ अजीब सा लगता है। अब अजीब सा लगता है तो होता क्या है, वो अपनी सहेलियों से बोलती है कि ज़रा पूछ के आओ ये लड़की कौन है और इसके पास क्यों घूम रही है। अब शिवांगी की जो फ्रेंड थी वो उस लड़की के पास जाती हैं, उसका नाम पूछती हैं तो पता चलता है उसका नाम होता है सीमा। अब सीमा उसका नाम है। अब उससे पूछते हैं कि भाई आप शुभम को कैसे जानती हो, इससे क्या लेना देना है आपका। तो वो बताती है कि शुभम जो है मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इससे प्यार करती हूँ। अब जैसे ही ये वाली बात शिवांगी को पता चलती है कि शुभम सीमा का बॉयफ्रेंड है, तभी शिवांगी क्या है, शोर मचाती मचाती सीमा के पास आ जाती है और उससे झगड़ने लगती है और उससे कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और पिछले 4 साल से हम दोनों रिलेशन में हैं और हमारी बहुत अच्छी कट रही है, तुम बीच में मत आओ और हम लोगों के रिलेशन को ख़राब मत करो। अब इधर से सीमा भी उसके ऊपर चढ़ जाती है, वो भी कहती है कि मेरी भी बहुत समय से इनके साथ प्यार मोहब्बत चल रही है और तुम बीच में मत आओ, तुम हट जाओ। अब इन दोनों के बीच में क्या है, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अब लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन शुभम दोस्तों, शुभम की बताता हूँ, शुभम कुछ नहीं करता।
तब सब लोग इन दोनों लड़कियों के झगड़े को अलग करवा रहे थे। तो शिवम क्या करता है, सीमा को पकड़ता है, उससे कहता है कि छोड़ो, बेकार की बात मत करो, यहाँ से चलो। अब शुभम क्या है, सीमा को लेकर अपने साथ वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही शुभम वहाँ से जाता है तो ये वाली बात शिवांगी को बहुत बुरी लग जाती है कि जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो ही उसे छोड़ के वहाँ से चला गया। अब होता क्या है, दोनों के मन में ही गुस्सा था, सीमा के भी और शिवांगी के भी, और दोनों ही शुभम को टॉर्चर कर रही थी कि उसको छोड़ो, कि उसको छोड़ो। अब शुभम भी परेशान। तो होता क्या है, 9 अक्टूबर 2024 का दिन सेलेक्ट किया जाता है कि ये दोनों बैठ के बात करेंगी कि आगे करना क्या है, शुभम किसके साथ रहेगा, किसके साथ नहीं रहेगा। अब 9 अक्टूबर 2024 का दिन आता है और उसी चाय की टपरी पर ये लोग आके बैठती हैं। यहाँ पर शिवांगी के भी फ्रेंड थे और सीमा के भी फ्रेंड थे। अब इन दोनों में बातें होती हैं और ये दोनों कहती हैं कि देखो तुम इसे छोड़ दो, वो कहती है तुम इसे छोड़ दो, लेकिन दोनों में से कोई भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अब इन दोनों के बीच में क्या है, बात विवाद होना शुरू हो जाता है। बात विवाद पहले तो मुंह से होता है शुरू, यानी कि मुंह से लड़ाई करना शुरू करती हैं, और उसके बाद में इनकी हो जाती है हाथापाई शुरू। और हाथापाई ऐसी होती है कि वहाँ पे पड़ा हुआ सामान ये एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगती हैं। लेकिन दोस्तों जो सीमा थी वो बहुत शातिर थी, वो पहले से ही प्लानिंग करके आई हुई थी, और प्लानिंग ये थी कि अगर शिवांगी से मेरी लड़ाई होगी तो मैं उसके ऊपर चाकू से हमला कर दूंगी। दरअसल होता क्या है, सीमा अपने पास एक चाकू छुपा के लाई थी और ये पहले से ही सोच के आई थी कि अगर शिवांगी ने उसकी बात नहीं मानी तो मैं उसे मार डालूंगी। अब जैसे ही उसकी शिवांगी के साथ में हाथापाई होती है तो सीमा क्या करती है, चाकू निकालती है और सीधे शिवांगी के गले पे वार कर देती है। अब जैसे ही शिवांगी के गले पे वार होता है तो शिवांगी क्या है, नीचे गिर जाती है और उसके गले से खून बहुत ज़ोर से बहने लगता है। और उसके खून को बहता हुआ देख वहाँ पे जो उसके फ्रेंड थे वो उसको उठाकर सीधे हॉस्पिटल की ओर भागते हैं, और जो शुभम था वो सीमा को लेकर वहाँ से सीधा चला जाता है। वो शिवांगी की ओर एक बार भी नहीं देखता। अब वहाँ से शिवांगी को वो लोग हॉस्पिटल लेकर आते हैं, तो हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो पता चलता है कि ज़्यादा खून बहने की वजह से शिवांगी की मौत हो चुकी है। अब पुलिस तुरंत शुभम और सीमा को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस उन दोनों को तुरंत जेल भेज देती है। अब दोस्तों ये दोनों जेल जा चुके हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा जो कि मैं हर कहानी में बताता हूँ। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको सावधान और सतर्क करना है और बताना है और जताना है कि आज के समय पे कोई भी किसी से सच्चा वाला प्यार नहीं कर रहा। दूसरी बात यह है, 1 लाख में से एक आदमी होता है जो सच्चा वाला प्यार करता है। तो किसी की बातों में ना आए, और प्यार मोहब्बत तो बेकार की चीज़ है ही, इसमें बिल्कुल भी ना पड़े। क्योंकि होता क्या है, हम जिससे सच्चा वाला प्यार करते हैं हमें लगता है कि हम उससे प्यार कर रहे हैं, क्या पता वो किसी और से भी प्यार करता हो, और बाद में जब हमें पता चलेगा कि हम जिससे प्यार करते हैं वो किसी और से प्यार करता है, और जब हमें पता चलेगा तो हमें कैसा महसूस होगा। आपको एक लड़की की कहानी सुनाता हूँ। दरअसल एक लड़का था हमारे जानने वाला, मतलब जान पहचान में था। तो होता क्या है, उसका एक लड़की से फ़ोन पे प्रेम संबंध होता है, यानी कि वो कभी किसी उस लड़की से मिला होगा। अब वो फ़ोन पे दोनों बातें किया करते थे और दोनों प्यार भी किया करते थे, वीडियो कॉलिंग किया करते थे। लेकिन होता क्या है, एक दिन उस लड़के को पता चलता है कि उस लड़की का एक और बॉयफ्रेंड है। दरअसल जो लड़का था वो यूपी का था और जो लड़की थी वो बिहार की थी। अब उसे पता चलता है कि उस लड़की का एक और बॉयफ्रेंड है। अब दोस्तों क्या होता है, अब आपको मैं क्लियर बात बताता हूँ। जो उस लड़की का बॉयफ्रेंड होता है वो उसी के गांव का होता है और वो दोनों मिला भी करते थे, प्यार मोहब्बत भी किया करते थे। अब उस सामने वाले लड़के को भी पता चल जाता है कि इस लड़की का एक बॉयफ्रेंड है। अब क्या होता है दोस्तों, ये दोनों लड़के एक दूसरे से बात करते हैं और इनको पता चल जाता है कि ये दोनों को वो लड़की बना रही है। अब वो लड़की कहती है इन दोनों से कि नहीं नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। अब जो उस लड़की के गांव वाला बॉयफ्रेंड जो होता है, उस लड़की की फ़ोटो और वीडियो इस वाले लड़के को भेज देता है, यूपी वाले को। अब यूपी वाला लड़का उस लड़की को फ़ोटो दिखाता है कि ये कौन है, तो कह रही थी कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, तो ये कौन है, ये वीडियो में कौन है, फ़ोटो में कौन है। अब लड़की क्या करती है, वो सरेंडर कर देती है कि भैया मुझे किसी के साथ नहीं रहना, जाओ।
अब उसने दोनों लड़के को त्याग दिया, लेकिन बाद में पता चलता है उस लड़के को, जो यूपी वाला था, कि उस लड़की का अभी भी उस लड़के के साथ संपर्क है, यानी कि वो अभी भी उसका बॉयफ्रेंड है। उसकी सबसे बड़ी बात ये है कि जो लड़का था वो उसी के गांव का था, और जो नज़दीक वाला प्यार होता है वो जल्दी असर करता है, दूर वाला नहीं करता। मैं इसको जब चाहे जब बुला लेगी, वो कैसे आएगा यूपी वाला। तो ये सारी चीज़ें ही हैं। तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि प्यार मोहब्बत तो कुछ होता ही नहीं है। बाकी लड़के लड़कियाँ आजकल क्या करते हैं, वासना के भूखे हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के नाम पर सिर्फ अपनी वासना को ही ख़त्म करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। प्यार मोहब्बत करना है तो अपने माता पिता से करो ना, भाई बहन से करो, परिवार के लोगों से करो, लेकिन उनसे प्यार नहीं होता। प्यार होता है बाहर, घर के बाहर। हमारी तरफ एक कहावत है, बाप के कपड़े उतर जाते हैं बेटी को पढ़ाते पढ़ाते, और बेटी के अपने यार को मनाते मनाते। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सबके लिए ऊपर लागू नहीं है, जो गलत लोग हैं उनके ही ऊपर लागू है। दोस्तों, आपका क्या कहना है आप इस कहानी के बारे में आप ज़रा हमें कमेंट में बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक ऐसी ही सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार।